Hello dear students, good afternoon. मेरे को भी घर से करके ट्यूशन को देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको असेट्स मीन संपत्ति होता है के बारे में बताया था, है ना। असेट्स के बारे में बताया था। सेकंड आपने क्या लाइबिलिटीज के बारे में बताना मैं आपको। लाइबिलिटीज मीन्स दायित्व होते हैं। लाइबिलिटीज मीन्स दायित्व। क्या क्या दायित्व होते हैं आपके, दायित्व के बारे में आपको बात करोगे तो क्रेडिटर्स फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका, क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार। क्रेडिटर्स मीनिंग क्या होते हैं, लेनदार। बिल्स पेबल, ठीक है ना आपका, बिल्स पेबल दे रखा आपको, बिल्स पेबल। प्राप्य उपत्र बोलते हैं इसको। तो दे उपत्र, पेबल मीन्स दे। प्राप्य उपत्र असेट्स में आता है, जिसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। पेबल दे रखा तो दे उपत्र। आगे आपका होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मीन्स हिंदी में आदत बोलते हैं। आदत एक्सपेंसेस को वे बोलते हैं कि आपने क्या खर्चे किए, क्या वे किए। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अगर आप बात करोगे इसके अंतर्गत सैलरी, रेंट, वेजेस, ईटीसी। सैलरी मीन्स क्या होता है, वेतन। रेंट किराया। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। अगर आपने किसी को सैलरी, है ना, सैलरी दी, रेंट दिया, वेजेस दी, ये किसके अंतर्गत होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं आपके, जो अदत्त वे कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। बैंक अधिविकर्ष, डिबेंचर हो गया, डिबेंचर ऋण पत्र होते हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज है। देखिए असेट्स और लाइबिलिटीज, अकाउंट आपने जब भी पढ़ोगे आपको असेट्स मालूम होना चाहिए, लाइबिलिटीज मालूम होना चाहिए। असेट्स और लाइबिलिटीज का कहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है, बैलेंस शीट। भी आपने देखिए बैलेंस शीट नहीं देखी। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता जिसे बोलते हैं आप, व्यापारिक खाता। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड
लॉस अमाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिसे बोलते हैं, बैलेंस शीट शो करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लायबिलिटीज और असेट्स के बारे में बता रहे हैं। इसका एक फॉर्मेट रहता है कि बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है कि व्यापार की क्या स्थिति है ना, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी क्या कंडीशन है ना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस ये रहता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते हो है ना। देखिए अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, मैंने जो लायबिलिटी एसेट बताई आपको, तो बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो करते हैं। बैलेंस शीट आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। इसका फॉर्मेट रहता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? देखिए एंड में, मान लीजिए आप 1 जनवरी 2020 को अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कि आपका ओपनिंग बैलेंस है, और 31 दिसंबर 2020 को आप उसे क्लोज कर रहे हो, ये आपका 31 दिसंबर क्लोज कर रहे हो। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट हमेशा क्लोजिंग बनाई जाती है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन, आपकी जो डेट दे रही है, मान लीजिए 31 दिसंबर, फॉर एग्जांपल लेते हैं 31 दिसंबर 2020, ऐसा शो करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। बैलेंस शीट में क्या रहता है? यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज रहती है, इस साइड डीआर साइड कहलाता है, डेबिट साइड होता है ना, लायबिलिटीज। फिर आप अमाउंट शो करते हो, ठीक है। क्या शो करते हो? अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। इस साइड आपकी रहती है असेट्स, फिर अमाउंट शो करते हो। इसका फॉर्मेट है, ये आपके डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी में जैसे आपको कहा, अगर आपको पता है कि आप असेट्स के आइटम्स जानते हो, आपको पता है, तो आप असेट्स आराम से पहचान लो। जैसे मान लीजिए असेट्स में बताइए, फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश एंड बैंक आप जानते हो असेट्स से, फटाफट आप लिख सकते हो कैश एंड बैंक। फिर आपने लेटर्स लिया, भवन मान लीजिए होगा बिल्डिंग, बिल्डिंग अगर आपको मालूम है आपके असेट्स हो गए बिल्डिंग्स, ठीक है। लैंड, भूमि, गुडविल, गुडविल। आपको अगर पता है कि आप असेट्स जानते हो, आप फटाफट लिख सकते हैं। केस इन हैंड असेट्स में आता है, केस एंड बैंक असेट्स में आता है, डेटर्स असेट्स में आता है, बिल्डिंग असेट्स में आता है, लैंड असेट्स में आती है, गुडविल असेट्स में आती है, ठीक है। अगर आप इस साइड की बात करें लायबिलिटीज की, अगर आपको पता है, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि क्रेडिटर्स, ये आपकी क्या हुई? लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपकी क्या हुई? लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या? सैलरी, अगर सैलरी दे रखी है आउटस्टैंडिंग है सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, बाकी। सैलरी हो गई, रेंट हो गया, किराया, वेजेस होगी, मजदूरी आपकी। ये पर्पस इसका बनाया। डीआर साइड बैलेंस, सीआर साइड, डेबिट साइड लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, है ना। बैलेंस, इसीलिए मैंने आपको पहले लायबिलिटीज के बारे में बताया, असेट्स के बारे में, क्योंकि पूरे अकाउंट में के अंदर आप जब भी पढ़ोगे तो आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। डेबिट साइड हमेशा आपका जो लेफ्ट हैंड रहता है ना, उस साइड जैसे भी आप खड़े हो आपका लेफ्ट हैंड डेबिट शो करता है, और जहां पर अकाउंट बना दो सीआर क्रेडिट साइड होता है। मतलब आपके राइट पे क्रेडिट साइड रहती है और लेफ्ट पे डेबिट साइड रहती है। तो ये असेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में आपको काम में आती है।
क्या क्या अकाउंट में 3 चैप्टर होगा आपके अकाउंट में। चैप्टर नंबर 3 अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे आज। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़े उसके फार्मूले बता रहा हूँ, है ना, ताकि आप समझ सके कि क्या होता है। जैसे भी स्कूल स्टार्ट होती है, आप आते हो तो आपको बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा, बट 3 चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहीं से आप, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये चैप्टर का नाम है। इसका फर्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, है ना, सभी के पास बुक होगी। इसका फर्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 3.16 में, ये एग्जांपल नंबर 1 है। अगर नहीं मिले तो आप चैप्टर का नाम देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन चैप्टर निकालना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इफ ए बिजनेस हैज कैपिटल वर्थ ₹20,000 एंड लायबिलिटीज वर्थ ₹30,000, फाइंड आउट द टोटल असेट्स। देखिए आपके पास में क्या कैपिटल आपको दे रखी है ₹20,000 एंड लायबिलिटीज वर्थ दे रखी है आपको ₹30,000, एंड फाइंड आउट, आपको टोटल असेट्स फाइंड करना है। तो इसके फार्मूला है ना, फर्स्ट फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। इसका फार्मूला है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, आप क्या फाइंड करना है, आपको असेट्स फाइंड करना है, मतलब असेट्स ज्ञात करना है आपको। सीधी सी बात है, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ असेट्स, आपको असेट्स फाइंड करना है। हमने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ असेट्स, लिखेंगे सॉल्व कैलकुलेशन ऑफ असेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ असेट्स में आपको असेट्स फाइंड करना है। इसका फार्मूला है असेट्स इज इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन में दे रखा आपको, देखिए कैपिटल दे रखा और लायबिलिटीज दे रखा है। क्या दे रखा आपको, कैपिटल और लायबिलिटीज दे रखी है। तो जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर कहा जाए, आपके असेट्स अलग करना है, आपके लायबिलिटीज अलग करना है, ठीक है। असेट्स यहाँ लिखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्या लिखना आपको, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको असेट्स को फाइंड करना है। असेट्स इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर इफ ए बिजनेस हैज कैपिटल वर्थ, कैपिटल कितनी देर की आपको 20,000, तो आपको 20,000 कैपिटल से करना है, यहाँ पे कि 20,000 कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की बात करेंगे तो लायबिलिटीज 30,000 लायबिलिटीज हो गई, अब 30,000, सीधी सी बात है। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। असेट्स आपको फाइंड करना है ना, 20,000 कैपिटल है आपकी और 30,000 आपकी लायबिलिटीज है, तो आपके असेट्स कितने हो जाएंगे, असेट्स इक्वल टू कितने हो जाएगी, दोनों को प्लस किया तो 50,000 रुपीज, ये आपकी क्या हो गई, असेट्स हो, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 3.16 पर है ये। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन लर्न करोगे। देखिए यहाँ पर ये टोटल असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ₹2,60,000, मतलब आपको यहाँ पर टोटल असेट्स दे रखी है 2,60,000 रुपये, एंड नेट वर्थ मतलब अभी अपने नेट वर्थ जो लिया था 1,60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया,
कि असेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि असेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज। बट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको? सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में आपको टोटल असेट्स कितनी दे रखी है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो 2,60,000 2,60,000 रुपये आपको असेट्स दे रखी है। ध्यान रखिए 2,60,000 रुपये आपके असेट्स है। इक्वल टू कैपिटल की बात करेंगे तो नेट वर्थ जो दे रखा है कैपिटल में आता है नेट वर्थ 1,60,000, 1,60,000 रुपये माइनस लायबिलिटीज। देखिए मैंने इसलिए आपको असेट्स और लायबिलिटीज बताई कि लायबिलिटीज में अभी जस्ट मैंने आपको कहा था कि लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो मैंने कहा था क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आते हैं और आपको फाइंड करना है क्रेडिटर्स। और क्या लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा आपके क्रेडिटर्स में क्या जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक, या क्वेश्चन के हिसाब से आप चाहो तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के स्थान पर क्रेडिटर्स लिख सकते हो। लेकिन आपको फाइंड क्रेडिटर्स करना है तो आपको यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख दिया, लायबिलिटीज लिखोगे तो भी सही है। ठीक, अब 2,60,000 रुपये आपके असेट्स से, कैपिटल आपको दे रखे 1,60,000। आपको फाइंड करना है क्रेडिटर्स। क्या फाइंड करना है? क्रेडिटर्स फाइंड करना है। आपके असेट्स से 2,60,000 रुपये, 2,60,000 इक्वल टू इधर है तो माइनस में आ जाएगा 1,60,000 रुपये तरफ ले आओगे इक्वल टू क्रेडिटर्स बचेगा आपके पास में। इधर क्रेडिटर्स 2,60,000 में 1,60,000 माइनस किया तो 1,00,000 रुपये बचा। ये आपके क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। क्या हो गए? क्रेडिटर्स। आप लिखोगे क्रेडिटर्स इक्वल टू 1,00,000। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको सिंपल सी बात है, आपको असेट्स का फार्मूला लगाना है। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल में अगर नेट वर्थ कहा जाए, नेट वर्थ कैपिटल के अंदर आता है। लायबिलिटीज अगर आपको कहा जाए तो लायबिलिटीज का क्रेडिटर्स आता है, क्रेडिटर्स को कर दीजिए। आपको असेट्स ध्यान रखना है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर आपका 1 था, 2 था, इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे आपको। आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। पेज नंबर 3 आपके इसमें 3.31 पेज नंबर पर आपके लिए टुडे होमवर्क है। पेज नंबर 3.31 पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये टुडे होमवर्क है आपके लिए, टुडे होमवर्क। ठीक, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फाइंड आउट कैपिटल फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको फाइंड आउट कैपिटल फाइंड करना है। कैपिटल आपको टोटल असेट्स दे रखी है 1,50,000, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स दे रखे हैं 90,000 रुपये और क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस दे रखे आपको 20,000 रुपये, है ना। तो आपका फार्मूला क्या है मैंने पहले बताया आपका। तो टोटल असेट्स है तो आप चाहो तो टोटल असेट्स भी लिख सकते हो, असेट्स भी लिख सकते हो। फार्मूला क्या है भाई? टोटल असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है? क्रेडिटर्स वगैरह आते हैं, लायबिलिटीज। ये लिखा आपने, ठीक है। अब टोटल असेट में जितनी अमाउंट अगर टोटल असेट से दे रखी है आपको टोटल अमाउंट लिखना है। टोटल असेट्स में इक्वल टू
आपको कैपिटल फाइंड करना है, कैपिटल फाइंड करना है, कैपिटल को स्थान पर कैपिटल ही शो करोगे, प्लस है तो प्लस। अब लायबिलिटीज में देखिए उसने क्या करा है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आते हैं, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं वो काय में आते हैं, लायबिलिटीज में आते हैं, है ना। तो क्रेडिटर्स और गुड्स मतलब लेनदारों ने क्या करा है, गुड्स मतलब माल खरीदा है, कितने का 90,000 मतलब 90,000 रुपए का उन्होंने माल खरीदा है। और फिर क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस मतलब क्रेडिटर्स ने फिर क्या करा, एक्सपेंसेस भी किए हुए, कितने के 15,000 रुपए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, प्लस दी, आप टोटल माल उसने खरीदा हुआ है कितने का, 90,000 गुड्स खरीदा हुआ, गुड्स मीन्स माल का, टोटल गुड्स खरीदा है 90,000 रुपीज का, लेकिन उस पर उसने एक्सपेंसेस भी कर दिया। आप देखिए आपने 90,000 का माल खरीदा, उसमें 15,000 रुपए का आपने एक्सपेंसेस कर दिया, क्या कर दिया, 15,000 रुपए का आपने एक्सपेंसेस भी करा, प्लस एक्सपेंसेस 15,000 आपका क्या जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा। आपकी टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है यहाँ पर, टोटल एसेट दे रखी है आपको 1,50,000 टोटल एसेट्स, 1,50,000 टोटल एसेट्स आपकी हो गई, है ना। यहाँ पर क्या करना है आपको, 1,50,000 रुपए आपके पास टोटल एसेट्स है, इक्वल टू कैपिटल आपको फाइंड करना है, तो कैपिटल प्लस यहाँ पर लायबिलिटीज में आपने क्या किया कि जो क्रेडिटर्स थे वो 90,000 रुपए को उन्होंने क्या किया है, गुड्स खरीद दिया है, और 15,000 रुपए एक्सपेंस, दोनों को क्या करना है, क्रेडिटर्स में आ रहे हैं दोनों को जोड़ देना, 1,05,000 रुपए आपको सामने आ जाएंगे, ठीक। 1,05,000 से अगर आप लाते हो 1,05,000, 1,50,000 माइनस 1,05,000, तो कैपिटल फाइंड करने लिखेंगे कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45,000, ये आपकी क्या हो गई, कैपिटल। इसको लास्ट में कैसा शो कर देना, कैपिटल इक्वल टू कैपिटल 45,000। आपको होमवर्क दिया था बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। 11th क्लास इंग्लिश मीडियम, 11th इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ओके।